इंडियन सोशल सिस्टम के अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं यार ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज़ की। ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली इन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले तो जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन की बात करें यार, डेफिनेशन क्या होता है जॉइंट फैमिली। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द इंडियन सोशल सिस्टम पार्ट 2। डेफिनेशन की बात करें तो एक स्ट्रक्चरल फीचर है। डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल फीचर है जॉइंट फैमिली जहाँ पे एटलीस्ट 2 न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं। एटलीस्ट 2 न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं एंड ये वर्टिकली जॉइंट होता है। 3+ जनरेशन जो होते हैं, 2 न्यूक्लियर फैमिली वर्टिकली जॉइंट 3 जनरेशन्स और 3+ जनरेशन इज अ जॉइंट फैमिली। एंड यहाँ पे सोसाइटी रेसिडेंस के रूल्स होते हैं, सब एक साथ रहते हैं यार। रूल्स ऑफ सोसाइटल रेसिडेंस देखने को मिलता। तो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली की बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शनल फीचर की तो ये इरावती कार्वे ने दिया है कि जॉइंट फैमिली क्यों, ये इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया गया, इसका क्या फंक्शनल फीचर है। तो कॉमन रूफ में रहते हैं लोग, कॉमन रूफ होता है फंक्शनल फीचर में। कॉमन किचन होता है, ये किसने बोला, कॉमन रूफ कॉमन किचन इरावती कार्वे ने बोला, ठीक है। पूल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सबको इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक साथ आता है यार, सबको जो पैसा है एक साथ आता है। पूल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज देखने को मिलता है। कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप होता है यहाँ पे, कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप। ये है डेफिनेशन यार जॉइंट फैमिली का। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिक्लाइन है जो हमको देखने को मिल रहा है, आर्ग्यूमेंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ जॉइंट फैमिलीज। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिक्लाइन की बात करें तो एविडेंसेस की डिक्लाइन हो रहे हैं, कहाँ से हमको देखने को मिलता है। तो जो सिटी वाइज स्टडी की बात करें तो नागपुर में, कलार में, श्रीकंदा में जॉइंट फैमिलीज कम हो रहे हैं भाई। सिटी वाइज जो स्टडी हुई उसमें यहाँ पे नागपुर में हुआ, कलार में, श्रीकंदा में, तो जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो कम हो रहे हैं। 60% जो फैमिलीज़ हैं वो कैसे हैं, ऑब्जर्व जो किए गए थे न्यूक्लियर फैमिलीज़। 60% फैमिलीज ऑब्जर्व एज न्यूक्लियर फैमिलीज़। एविडेंस के बाद जो कजेस हैं कि क्यों यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज कम हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। मॉडर्न एजुकेशन की वजह से यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है जॉइंट फैमिलीज का। इंडिविजुअलिज्म एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वजह से जॉइंट फैमिलीज कम हो रहे हैं। इंडिविजुअल एंड डेमोक्रेटिक
इंस्टीट्यूशंस की वजह से जॉइंट फैमिली कम हो रहे हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की वजह से यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज काम के चलते में इधर से जाना पड़ता है। तो ठीक है, कुछ लोग बोले कि भाई डिक्लाइन हो रहे हैं, बाकी कुछ लोगों ने बोला नहीं है भाई डिक्लाइन नहीं हो रहा, अभी परसिस्टेंट है जॉइंट फैमिलीज। सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर परसिस्टेंस की बात करें, योगेंद्र सिंह क्रिटिक इनका क्या बोलता है कि यहाँ पे अभी भी जॉइंट फैमिलीज हैं, है ना। सिंक्रोनिक स्टडी जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा आपको लग रहा है। सो सिंक्रोनिक स्टडी इज द लिमिटेशन, है ना। कल्चरल आइडियल अभी भी परसिस्ट करता है। जॉइंट फैमिली एज इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको देखना होगा कि एक साथ रहने को जॉइंट फैमिली बोला जा रहा है। क्या आइडियल जो है दूर जाना नहीं, मजबूरी में जाना पड़ा, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जॉइंट फैमिलीज को देखो। जो रिसेंट ट्रेंड है, अर्बन एरियाज़ में जॉइंट फैमिली जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, रूरल एरियाज़ में कम हो रहे हैं। सो रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें, जो सेंसस 2011 का जो डाटा है, इसमें क्या बोला गया, 26% यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिला जॉइंट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज़, एंड डिक्लाइन देखने को मिला, काम से लोग जहाँ रहे हैं बाहर, 2% डिक्लाइन इन रूरल एरियाज़। एंड जो माइग्रेंट्स हैं दे क्रिएट जॉइंट फैमिलीज, ऐसा AM शाह ने बोला। माइग्रेंट्स क्रिएट जॉइंट फैमिलीज, AM शाह ने बोला। और क्या आर्गुमेंट है कि क्यों जॉइंट फैमिलीज बढ़ रहा है, ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ जॉइंट फैमिलीज। तो लैंड का कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए लोग जो है एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं। राइजिंग लैंड कॉस्ट, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी रहता है, अगर आप एक साथ रहते हो तो, है ना। मानसिक को स्टेबिलिटी रहता है, लोग आपको, है ना, प्रभाव नहीं ज़्यादा नहीं करते हैं। ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी रहता है यार, तो इसीलिए यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है यार। अगर जॉइंट फैमिलीज के ऊपर क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन की बात करना, आर्ग्यूमेंट फॉर डिक्लाइन, आर्ग्यूमेंट फॉर परसिस्टेंस। देखो ये जो माइंड मैप्स है, नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा UPSC में आपको लिखना है, बट ये जो माइंड मैप्स आपको फट से टू जो की पॉइंट्स हैं आपको लिखने में काम आएंगे। बाकी आप एक बार बेसिक बुक्स को तो पढ़ोगे, बाकी रिवाइज करने के लिए चीज़ें यही होती है यार, है ना। कंटेंट लिखने के लिए ऐसा नहीं कि आपको 500 में 500 आएगा ऑप्शन में, आपको कंटेंट तो होना चाहिए जिसको आप तोड़ फोड़ के वहाँ लिखोगे। तो ये कंटेंट है, दिस आर नोट्स यार फॉर रैपिड रिविजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इंडियन कास्ट सिस्टम की। इंडियन कास्ट सिस्टम में सबसे पहले तो डेफिनेशन ओरिजिन की बात करें, डेफिनेशन एंड ओरिजिन, तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कास्टा। कास्ट जो वर्ड है वो कास्टा से आया है। derived from casta, and stratification based on color, creed, blood and race is called as caste. Casta is something about strata yaar. So stratification based on color, creed, blood and race. वरना जो है इट इज़ अ बुक व्यू ऑफ कास्ट।
Varna is the book view of caste. Jati is what? It is the field view of caste. नेक्स्ट जो 6 फीचर्स हैं जो कि जीएस ब्यूरो ने यहाँ पे कास्ट के बारे में बताया हैं, जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, जो कि हमको ज़रूरी है भाई। तो जीएस ब्यूरो के जो 6 फीचर इन्होंने बताया कास्ट के, तो कास्ट के अंदर एक सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी होता है यार। हाँ, कास्ट जो होता है इसमें डिस्टिंक्ट स्टेटस एंड ड्यूटीज़ होते हैं। कास्ट विथ डिस्टिंक्ट स्टेटस एंड ड्यूटीज़ जो है डिफरेंट कास्ट का डिफरेंट ड्यूटीज़ एंड डिफरेंट स्टेटस होता है। यहाँ पे रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं कास्ट के अंदर, है ना। यहाँ पे इंटेंस वी फील कि एक कास्ट पूरे हम एक साथ हैं, तो इंटेंस वी फीलिंग होता है। ये सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी पहला फीचर हो गया। दूसरा, सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की होता है कास्ट के अंदर यार। सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की होता है कास्ट के अंदर। लाइक ब्राह्मण जो होते हैं वो टॉप में होते हैं, ब्राह्मण ऑन द टॉप, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास, जन जो शूद्रा होते हैं वो बॉटम पे होते हैं। एंड दिस आर बेस्ड ऑन व्हाट, जो हायरार्की है इट इज बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यार, बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ब्रह्मा के जो है ना मुंह से यहाँ पे ब्राह्मण्स पैदा हुए, क्षत्रिय हाथ पैर से, वैश्य जंघा से, एंड शूद्रास फ्रॉम दी पैर। तो इससे यहाँ पे मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नाउ ये दूसरा फीचर हो गया कास्ट का। तीसरा जो है इट इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेक्शन यार। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेक्शन हमको देखने को मिलता है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड प्योरिटी एंड पॉल्यूशन को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन को फॉलो किया जाता है। जो रूल्स होते हैं, है ना, फॉर फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन, ये बनाए जाते हैं कि खाना खाओगे तो उसको जूठा को वो नहीं खाएगा, सब एक साथ बैठ के नहीं खाएंगे। तो इस तरह से रूल्स बनाए जाते हैं यहाँ पे। ये भी एक रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेक्शन इज ऑल्सो अ कास्ट का फीचर, जो कि जीएस गुरु ने बताया। तीसरा फीचर हो गया। चौथा फीचर है एंडोगेमी। कास्ट के लोग एक ही कास्ट में शादी करते हैं। सो एंडोगेमी की बात करें तो कास्ट एंडोगेमी मतलब मैरिज विद इन, ये हमको देखने को मिलता है। कास्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यार। इतना डिजिट फीचर है कि आप सोचो कि इसके लिए यहाँ पे ऑनर किनिंग भी देखने को मिलता है। गोत्रा, लेकिन गोत्रा से बाहर होना चाहिए। गोत्रा को भाई बहन मानते हैं। सो गोत्रा एक्सोगेमी फॉलो होता है। कास्ट एक ही कास्ट के अंदर मैरिज होगा, एंड गोत्रा एक्सोगेमी मीन्स मैरिज आउटसाइड अ सेम गोत्रा। हायरार्की की बात करें तो यहाँ पे फैमिली होता है, उससे ऊपर लीनियज, उससे ऊपर गोत्रा, सबसे ऊपर कास्ट। ठीक है, फैमिली जो है वो एक लीनियज। यहाँ पे हायरार्की की बात करें, जो फैमिली होता है वो एक लीनियज से बिलोंग करता है। लीनियज जो है एक गोत्र से बिलोंग करता है, गोत्र जो है एक कास्ट से बिलोंग करता है। इसके बाद फिक्स्ड ऑक्यूपेशन होता है। जो कास्ट के लोग होते हैं उनका क्या होता है, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, दैट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ कास्ट।
फिक्स्ड ऑक्यूपेशन मतलब ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन पर कास्ट हमको देखने को मिलता है। ऑक्यूपेशन पर कास्ट हमको देखने को मिलता है एंड इट इज़ डिटर्ड फ्रॉम अल्टरनेट चॉइसेस। ठीक है, पर कास्ट एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो करना पड़ता है, लाइक मोची जो है मोची फॉलो करते रहेगा, तो अल्टरनेट चॉइसेस के लिए मना किया जाता है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो ये भी एक फीचर है यार यहाँ पे, लाइक प्रिविलेजेस फॉर हायर कास्ट होते हैं बट लोअर कास्ट के लिए डिसेबिलिटीज़ होते हैं। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ की बात करें, प्रिविलेजेस फॉर हायर कास्ट एंड डिसेबिलिटीज़ फॉर लोअर कास्ट। ये हमने बात की अबाउट द इंडियन कास्ट सिस्टम की, जिसमें 6 फीचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उनके डेफिनेशन ओरिजिन की बात की। नेक्स्ट हम वर्ना एंड जाति के डिफरेंस की बात करेंगे। यहाँ पे हमने बताया ना, वर्ना इज व्हाट इज द बिग व्यू ऑफ कास्ट एंड जाति इज द फील्ड व्यू, ठीक है, ऑफ द कास्ट। तो डिफरेंस बिटवीन वर्ना एंड जाति की बात करें, डिफरेंस बिटवीन वर्ना एंड जाति तो ओरिजिन एंड टाइम फ्रेम की बात करें तो भाई जो वर्ना एंड जाति है ये कब ओरिजिन हुआ इसका, ओरिजिन एंड टाइम फ्रेम की बात करें तो वर्ना जो है वो अर्ली वैदिक कॉन्सेप्ट है, बट जाति जो है वो पोस्ट वैदिक कॉन्सेप्ट है। लुइस ड्यूमॉन्ट ने ऐसा बोला। वर्ना जो है वो पहले आया, दैट इज अ अर्ली वैदिक कॉन्सेप्ट, एंड जाति जो है वो पोस्ट वैदिक कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू लुइस ड्यूमॉन्ट। एंड जो सोशल स्टेटस है इसकी बात करें, वर्ण एंड जाति के बीच में जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस, तो जो वर्ण है इट इज ओरिजिनली अचीव्ड स्टेटस बेस्ड ऑन कैपेसिटी। वर्ण जो है कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड होता है, बट जाति जो है इट इज अ स्टेटस विच इज बेस्ड ऑन बर्थ। वर्ण ओरिजिनली अचीव्ड स्टेटस, पहले जो था वो अचीव था, हेरिडिटरी नहीं था, इसको हासिल किया जाता था बेस्ड ऑन कैपेसिटी। एंड जाति इज एस्क्राइब्ड, है ना, पैदाशी होता था, इट इज एस्क्राइब्ड, यार आप पैदा हुए तो आपको मिल जाता था ये एस्क्राइब्ड स्टेटस बेस्ड ऑन बर्थ। स्केल एंड क्लासिफिकेशन की बात करें, जो वर्ना है ये 4 क्लासेस में यहाँ पे डिवाइडेड है यार। पहले कैपेसिटी देखो, पहले जो पूजा करते थे उसको ब्राह्मण से लड़ते थे, क्षत्रिय जो काम करते थे वैश्य से, जो शूद्रा से जो छोटे मोटे काम करते थे उनको शूद्रा, जो ट्रेडिंग करते थे वैश्य से, जो वर्किंग करते थे वर्किंग से शूद्रा से बोलते थे। बाकी बाद में वो जो था वो एक तरह से एस्क्राइब्ड हो गया, ठीक है। शुरुआती में ये कैपेसिटी के ऊपर था, वरना जो है वो 4 क्लासेस में यहाँ पे डिवाइडेड है और क्लासिफाइड है, दैट इज
Brahmin or the priestly class, Kshatriyas or warriors, Vaishyas और ट्रेडिंग क्लास। शूद्रास की बात करें और दी वर्किंग क्लास। तो वर्नास जो है 4 क्लास में है डिवाइड है, बट जाति जो है ये मोर देन 5000 सब डिविजन्स में यहाँ पे डिवाइडेड है यार। हायरार्की की बात करें यहाँ पे तो जो वर्ण है एक डेफिनेट हायरार्की होता है इसमें, ब्राह्मण टू शूद्रास, बट जो जातीस हैं ये हायरार्की जो है वो डिपेंड करता है ना, ये डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर, ये वेरी करता है लोकली। वरना में एक डेफिनाइट हायरार्की होता है, दैट इज ब्राह्मण टू शूद्रास, जाति के अंदर हायरार्की जो है डिबेटेबल है यार, इट वेरीज लोकली। सैंक्शंस की बात करें तो जो वरना है यहाँ पे रिलीजियस सैंक्शन है, बट जाति जो है वो सोशल सैंक्शन है यार। वरना रिलीजियस सैंक्शन है, जाति जो है वो सोशल सैंक्शन है। बाकी नेक्स्ट जो स्कॉलरली पर्सपेक्टिव की बात करें तो एम एन श्रीनिवास ने क्या बोला है, एम एन निवास की बात करें तो वरना एक बुक व्यू है एंड जाति एक फील्ड व्यू है, ऐसा एम एन श्रीनिवास ने बोला है। जो मैंने पिछले बार में बताया था कास्ट के अंदर, तो वरना इज़ अ बुक व्यू एंड जाति इज़ अ कास्ट व्यू, ऐसा किसने बोला है, एम एन श्रीनिवास ने। मतलब ग्राउंड रियलिटी है जाति, एम एन श्रीनिवास ने ऐसा बोला यार, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वर्ना एंड जाति। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है प्योर एंड इम्प्योर का, उसकी। लुइस डिमांड concept of pure and impure। इसका तो जो कोर प्रिंसिपल है यहाँ पे प्योर एंड इम्प्योर में, ये क्या है भाई कोर प्रिंसिपल, क्या जो होमो हिराकिसिस जो है 1966 में, वहाँ से जो प्योर एंड इम्प्योर का जो कॉन्सेप्ट था वो देखने को मिला। को एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिट्स की बात की गई, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन की बात की गई लुइस डुमॉन्ट के द्वारा ही। लुइस डुमॉन्ट ने जो यहाँ पे होमो हायरार्किस
जो 1966 में इन्होंने हायरार्की लिखा था लुई डिमॉन्ड ने, इसके अंदर यहाँ पे को एग्जिस्टेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर एंड इम्प्योर के बारे में बताया। को एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिट्स जो हैं वो बोला कि हमेशा यहाँ पे अपोजिट्स होते हैं एक साथ, एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन की बात की। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर एंड इम्प्योर है, यहाँ पे सोशल कैटेगराइजेशन किया गया। सोशल कैटेगराइजेशन लाइक प्योर को हायर कास्ट वाले को प्योर बोला। इम्प्योर जो है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको यहाँ पे इम्प्योर बोला गया, इनको पॉल्यूटिंग कास्ट बोला गया। इसमें 3 मेन फीचर्स की बात की गई है। जो प्योर एंड इम्प्योर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हायरार्कीज होता है अमॉन्ग दी कास्ट। 3 मेन फीचर्स की बात करें, हायरार्की अमॉन्ग कास्ट देखने को मिलता है। सेपरेशन होता है प्योर एंड इम्प्योर का थ्रू मैरिज एंड कॉन्टैक्ट। डिवीज़न ऑफ लेबर, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो लुई डिमॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर है एंड इम्प्योर है उसका। बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं प्योरिटी उसकी बात करें तो प्योरिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्योरिटी, तो वो सेक्रेट है जो अपने हाथ में धागा पहनते हैं यार, एक सेक्रेट थ्रेड जो प्योर होते हैं वो काऊ की वर्शिप करते हैं, वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं, एंड टिटोलियनिज्म पे विश्वास रखते हैं। टिटोलियनिज्म टिटोलिज्म पे ये विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ प्योरिटी की बात की। जो इम्प्योरिटी होते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इम्प्योर, किनको हम इम्प्योर बोल रहे हैं यार। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ इम्प्योरिटी की बात करें, एट्रीब्यूट्स ऑफ इम्प्योरिटी की बात करें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग, इम्प्योरिटी वाले जो लोग हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, ये बीफ खाते हैं, बीफ ईटिंग, अल्कोहल जो कंजम्पशन करते हैं वो इम्प्योर होते हैं, ऐसा बोला गया। एंड जो हायरार्की का रैंकिंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ एट्रीब्यूट। जितने ज़्यादा जो लोग हैं ये यहाँ पे प्योरिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स को फॉलो करेंगे वो उतने ज़्यादा ऊपर रहेंगे यार। सो हायरार्कल रैंकिंग की बात करें सो इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्योरिटी एट्रीब्यूट्स।